हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज आपके सामने मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन लेके आया हूँ। क्या लिखा है थंबनेल में? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो जिन माँ बाप का सपना है अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजने का 2025 को जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल जीरो से लेके और एडमिशन तक की, कि कैसे कैसे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, फॉर्म भरना होगा, तैयारी करनी होगी, एडमिशन लेना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो बिल्कुल जिन पेरेंट्स को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, वो भी इस वीडियो से मैक्सिमम चीज़ें समझ पाएंगे और अपने जो उनका बच्चा है, जो उनके सुनहरे भविष्य, जो हर पेरेंट का एक सपना होता है अपने बच्चे का बनाने का, तो इस वीडियो से उस रास्ते पर जाने में, उस सपने को साकार करने में बहुत मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जब आता है, क्योंकि ये 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं, तो इन पांचों में जाने के लिए एक कॉमन टेस्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भाई फॉर्म निकलते हैं, उसका एक एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम की डेट है, एलिजिबिलिटी है, मतलब हर बच्चा जरूरी तो नहीं कि उसमें कोई भी फॉर्म भर लेगा, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसकी एज होनी चाहिए, उसकी क्लास में होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। और प्रिपरेशन है, तो इस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो दूंगा व्हाट इज आरएमएस, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है क्या, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए इसी पर चलते हैं हम, आरएमएस क्या है। तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी पहले आपको नोट डाउन करवाऊंगा, बताऊंगा। देखो आरएमएस में क्या है, आरएमएस मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो इनके कितने स्कूल हैं? इनके हैं 5 स्कूल। कितने हैं? 5 स्कूल हैं। ठीक है, 5 स्कूल्स हैं। और 5 स्कूल्स जो है इसमें कुछ सीट निकलती हैं, लगभग कितनी सीट निकलती है? 72 सीट निकलती है हर साल। कितनी सीट निकलती है भाई? 72 सीट निकलती है कक्षा 6 के लिए। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इन 5 मिलिट्री स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसके लिए क्या है भाई? उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक बार चलते हैं इन 5 स्कूल्स को देखते हैं। पहले ये है कौन से 5 स्कूल्स और इनकी लोकेशन क्या है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं 5 स्कूल्स कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, आपका देखो 5 स्कूल्स का पहले एक बार मैं आपको ब्यौरा दिखा देता हूँ। क्लियर? चलो तो देखो ये देखो, सबसे पहले खुल लिया मैंने, ये आपके सामने खुल गया। तो 5 स्कूल में एक तो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या लिखा है यहाँ पे? चैल लिखा है। चैल मतलब क्या हो गया भाई आपका, इसको मैं कर दूं तो चैल का मतलब क्या हो गया भाई? चैल का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल लिखा है। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश का एक मिलिट्री स्कूल हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक मिलिट्री स्कूल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक, एक हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रखी है कि कब कब बनाए, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एजुकेशन वगैरह तो इनकी बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और फीस भी इनमें बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर कोई आर्मी का बच्चा है, आर्मी किसी के बच्चे के पापा अगर आर्मी में हैं, आर्मी में ऑफिसर नहीं, आर्मी में कांस्टेबल जो रैंक होती है, जो प्राइमरी आर्मी फौजी जो होता है, बिल्कुल, अगर वो उसका बेटा है किसी का, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने में पूरी साल ही वो 20-30 हज़ार में कर लेगा। ध्यान रखना भाई, 20 से 30 हज़ार रुपये, अधिकतम 50 हज़ार रुपये मान लो। ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। ठीक है, ये अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। देखो ये पिक्चर हो गई अजमेर की। क्लियर? ये हो गया अजमेर के बारे में, 2 हो गए। नंबर 3 पर आओ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटका में है। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव हो गया। ठीक, तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। अब बढ़ते हैं हम चौथे की तरफ। ठीक है, देख लो भाई कितने शानदार सब कुछ है। चौथे की तरफ बढ़ते हैं, लोकेशन वगैरह इन्होंने दे रखी है सारी। अब आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु। ये कहाँ है? ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु हो गया। ठीक, तो ये बेंगलुरु का हो गया। और 5वां है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, और ये हो गया राजस्थान का। तो 5 मिलिट्री स्कूल हो गए, 5 मिलिट्री स्कूल हो गए। कैटेगरी ए एस्टेब्लिशमेंट है, कैटेगरी रहा 16 जुलाई 1962 में बना, उदयभान सिंह बारे। इनके सारी चीज़ें इनके बारे में बता रखी है कि कितनी दूर है, धौलपुर सिटी है, धौलपुर इधर न्यू दिल्ली, भोपाल मेन सेंट्रल रेलवे लाइन, इस तरह की चीज़ें इन्होंने दे रखी है भाई कैसे आप धौलपुर। तो 5 मिलिट्री स्कूल के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब
कोई मान के चलो पेरेंट्स आर्मी में हैं और वो अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 5 में भेजना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में तो जाके एडमिशन हो जाता है या नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाता है, इनमें ऐसे एडमिशन नहीं होता। इनके लिए होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से निकलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले निकलते हैं उसके फॉर्म, और फॉर्म से पहले ये होता है कि क्या बच्चा उसमें फॉर्म भर पाएगा कि नहीं। तो पहला स्टेप ये हुआ फॉर्म निकले, दूसरा ये हुआ कि आप फॉर्म भर पा रहे हो नहीं, अगर आपने फॉर्म भर लिया तो फिर उसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। चलो ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट भी हो गया। क्या वो एंट्रेंस टेस्ट ऐसे ही बैठने से निकल जाएगा? उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक दमदार तैयारी होगी, क्योंकि लाखों बच्चे उसमें बैठेंगे और सेलेक्ट कितने होंगे? मात्र 500 भी नहीं, 350 बच्चे सेलेक्ट होंगे। फिर जाके एक मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा और 7 साल पढ़ेगा। और 7 साल जब बच्चा इसमें पढ़ता है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे इसमें जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों का वो ऑफिसर बनने तय होते हैं। कहते हैं ना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से नहीं बच्चा ऑफिसर बनेगा। अरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से तो जाने से पहले ही बच्चे का लेवल ऑफिसर लेवल का होता है। ये सच्चाई मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद क्या बनेगा वो तो छोड़ दो, उसका जाने से पहले ही जो लेवल होता है वही ऑफिसर लेवल का होता है। ठीक है, तो इस बात को मुगालदे में मत रहना भाई। बहुत सारे लोग मुगालदे में रहते हैं कि नहीं वहां जाके कुछ नहीं कर पाएगा। अरे कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो पहले ही बहुत कुछ करके गया है। वो कुछ भी ना कर पाए तब भी बहुत कुछ है वो। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना भाई। चलो तो अब हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। मूल जो हमारा थे, मैंने आपको बता दिया 5 मिलिट्री स्कूल मैंने दिखा दिए, कौन कौन से हैं दिखा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आज का विषय है कि मैंने आपको बता दिया कि ये 5 मिलिट्री स्कूल्स में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी ये प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं। तो भाई देखो, इसका अगर मैं पहला स्टेप देखूं तो जो 2024 में ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी, 21 अगस्त को फॉर्म निकले, 19 सितंबर को आखिरी हो गया और आपका 7 दिसंबर को पेपर हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड आए फिर। ठीक है, एडमिट कार्ड आए थे, फिर उसके बाद 7 दिसंबर को पेपर हो गया। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि सर अभी तो फॉर्म निकलेंगे। जैसे फॉर्म निकलेंगे, जैसे आपका बच्चा बिल्कुल तैयार हुए बैठा है भाई, है ना, जैसे ऐसे नहीं तो दूल्हा एकदम तैयार है कि भाई तुरंत ही वरमाला डल जाएगी, ऐसा नहीं है। फॉर्म निकलेंगे, निकलने के बाद आप फॉर्म भरोगे। अगर आप देखो 21 अगस्त से लेके 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 3 महीने का आप लगभग आपके पास समय है। 3 महीने में क्या इस पेपर की बच्चा तैयारी कर पाएगा? जी नहीं। तो एक बात तो तय है कि 2025 में जो फॉर्म निकलेंगे उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। 2025 में जो फॉर्म निकलेंगे वो कब कब निकलेंगे भाई? 2025 के अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो 2025 के जो फॉर्म निकलेंगे वो उनकी डेट पे आ जाइए आप, यहाँ लिख लेते हैं ना। तो वो निकलेंगे 21 अगस्त अधिकतम मान लो 2025। ठीक, तो जो बच्चे अभी मार्च के महीने में हैं तो उनसे लगा लो भाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारा समय बचा हुआ है। तो वो फॉर्म तो निकलने डेट फिक्स है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि इस साल जब दिसंबर में एग्जाम होगा कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, उस पर आते हैं अब। ये है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात, कक्षा 6 के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 10 से 12 साल, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हम बात करेंगे। इस बार की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठेगी कक्षा 6 के लिए, वो बैठेगा भाई आपका, कितना बैठेगा यहां से देख लो आप, कितनी बैठेगी मैं लिख देता हूं। 1 अप्रैल 2000, देखो मैं लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016। तो जो इस साल के फॉर्म निकलेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए पहले तो ये चेक कर लो। 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016, कक्षा 6 की है ये। अब मैं लिखता हूं यहां कक्षा 9 की। ठीक है, कक्षा 9 में कितना है भाई आपका? 1 अप्रैल 10 से लेके 1 अप्रैल 2010 से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लेके, सॉरी 10 नहीं, अब इसको 11 करो भाई, 10 तो पिछली साल थे, 2011 से लेके 31 मार्च 2013।
तो कक्षा 9 के बच्चे के फॉर्म भरने के लिए डेट ऑफ बर्थ लगेगी इस साल 2025 में जो दिसंबर में एग्जाम होगा, और कक्षा 6 के लिए ये लगेगी। ठीक है, अब बात आती है कौन सी क्लास में होना चाहिए। बिल्कुल कक्षा 5 में ही होना चाहिए, और यहाँ कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या 5वीं पास कर चुका हो, और कक्षा 7 में पढ़ रहा हो, 8 में पढ़ रहा हो, 8वीं पास कर चुका हो। एक बात और पेरेंट्स का डाउट निकल के आता है कि क्या मिलिट्री स्कूल का 2 बार पेपर दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि अगर मान के चलो इस बार जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ इस दायरे में है, तो वो जो ये 2025 का पेपर होगा इसमें भी वो पेपर दे पाएंगे। अब सवाल आएगा कि कोई पेरेंट कहेगा मेरा बच्चा तो सर 6ठी में आ गया। भाई 6ठी वाले को वो 6ठी में ही ले लेते हैं दोबारा, उसको कक्षा 6 2 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर मेरा बच्चा तो कक्षा 6 को 2 बार कर लेगा। अरे 2 बार कर ले, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर। आपके बच्चे ने एक बार अगर आपके बच्चे ने कक्षा 6 एक बार बहुत अच्छी कर रखी होती तो फिर आपका उसका मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाता। मैं आपको देखो पते की बात बता रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स को लगता है नहीं मेरा बच्चा जल्दी जल्दी 10वीं कर लेगा। अरे जल्दी जल्दी 10वीं करके क्या करेगा भाई, अगर उसकी एजुकेशन सही नहीं होगी सड़कों पे घूमेगा। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे तो अपने बच्चे को बहुत जल्दी 10वीं करवानी है, तो बहुत जल्दी 10वीं करवा के बहुत जल्दी सड़कों के रास्ते नापने हैं क्या उसको। पॉइंट की बात यह है कि उसकी 10वीं तक की शिक्षा दीक्षा सही टैलेंट के साथ होनी चाहिए। पॉइंट ये है, चाहे वो 10वीं 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, इस बात को छोड़ दो। ऐसे ही अगर कोई बच्चा कक्षा 5 2 बार कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से। पॉइंट ये है कि क्या 5वीं का सिलेबस उसने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक, तो ये कोई वो नहीं है कि आप जल्दी जल्दी से उसको एकदम से वो बड़ा हो जाएगा, 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया। जैसे 12वीं करने के बाद उसके लिए नौकरियों की लाइन लगी हुई है कि 12वीं करते सर्टिफिकेट करते नौकरी है। भाई 12वीं करने के बाद भी तो एंट्रेंस टेस्ट देगा, उसकी शिक्षा सही नहीं हुई तो फ्लॉप शो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उन पेरेंट्स को खास ये बात समझाना चाहता हूं कि जल्दबाजी की बात नहीं है, बात है बच्चे की शिक्षा की सही की, उसको सही से एजुकेशन मिली है कि नहीं, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई भाई। जब आपकी एलिजिबिलिटी हो गई और ये हो गया तो ठीक है, अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है आपका फॉर्म निकलेगा, आपने देख लिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी फिट है। अब बात आती है उसकी तैयारी की। तो भाई कक्षा 6 का जब पेपर होगा तो उसका ये होगा इसलिए भारी भरकम पेपर का एंट्रेंस टेस्ट। 50 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 35% पे क्वालिफाई है, लेकिन ये साफ साफ लिखा है कि जो अंग्रेजी के मार्क्स है वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इस बार एकदम से बहुत भौचक्के से रह गए थे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी के मार्क्स जोड़ दिए थे अपने बच्चे के, और कहने लगे कि सर हमारे तो कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है अंग्रेजी के जोड़कर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट 50 नंबर का 40% और 20 नंबर का इंटरव्यू है। अब कुछ का कहना ये होता है कि सर मेरा बच्चा तो 40% ले आ तो क्वालिफाई। 40% तो मिनिमम है, मैक्सिमम ऊपर से मेरिट बनती है, मैक्सिमम ऊपर से मेरिट बनती है। तो कितनी मेरिट बनती है, लगभग 130 नंबर पर मेरिट लग जाती है जनरल की। तो यहाँ पे मैं मेरिट लिख देता हूँ। जो डिफेंस वाले हैं वो उनको 120 लाने पड़ेंगे, कितने में से 150 में से, और जो जनरल वाले हैं 130 लाने पड़ेंगे, कितने में से 150 में से। तब बच्चा आपका उसके लिए जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, तब कभी फाइनल नहीं होगा। तो ये कक्षा 6 का पैटर्न हो गया। अब कक्षा 9 के पैटर्न को भी देखो। कक्षा 9 का पैटर्न 100 नंबर का ये आएगा, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका ये रहते हैं पेपर 1 में, इंग्लिश 50, हिंदी 20, सोशल साइंस 30 और टोटल 100 बन गए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 हो गए, देख लो यहाँ पे। और पार्ट 2 में होता है मैथ्स 50, साइंस 50, तो टोटल 100 हो गया। इसमें 50% लाने जरूरी है, इसमें 50% लाने जरूरी। एक इंटरव्यू होता है और एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए सेम है। ये क्लियर है भाई, ठीक है, सेम है, क्लियर। तो ये वाली बात हो गई। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। तो अब हम थोड़ा सा शुरुआत से चलते हैं। फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकलने के बाद भाई आप देखते हो आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो मैंने दिखा दिया कौन एलिजिबल होगा इस साल। फिर उसका एक एंट्रेंस टेस्ट है, वो एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मेरिट बनेगी। मेरिट करने के बाद आपका बच्चा सेलेक्ट होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देने के बाद फिर एक मेडिकल होगा, और मेडिकल देने के बाद तब बच्चा आपका सेलेक्ट होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तब है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें नकारात्मक होती है, कुछ चीज़ें सकारात्मक होती है, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, नकारात्मक और सकारात्मक वाली बात पर। अब आती है इसकी बात यहाँ पे
प्रिपरेशन की, ये बहुत ज़रूरी है कि सर इसकी अब जैसे आपने मैंने पूरा बता दिया भाई प्रिपरेशन, ठीक है। एक वाली तो बात यह है कि पेरेंट्स का मानना यह है कि सर मेरा बच्चा तो स्कूल में ठीक पढ़ रहा है, वहाँ से निकाल लेगा। भाई ठीक है, अगर वहाँ से निकाल लेगा तो सबसे अच्छी बात तो यही है, अगर आपका बच्चा स्कूलिंग अच्छे से कर रहा है ना, बहुत अच्छे से स्कूलिंग कर रहा है, तो वहीं से दिलवाओ, ठीक है। बस उसमें नुकसान ये होता है, मान के चलो आपका बच्चा स्कूलिंग में कर रहा है और वो अच्छा भी है, और भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग में होंगे, लेकिन वो साथ में कोचिंग भी कर रहे हैं, तो आपके अच्छे बच्चे को तो वो दबा लेंगे, ये बात पक्की है। एक बच्चा देखो, एक बच्चा मान के चलो ए नाम का बच्चा है, ये होशियार है, लेकिन ये अपने से मान के चलो 100 नंबर ला पा रहा है। अब जाहिर सी बात है आपका बच्चा अकेला तो होशियार नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होशियार होंगे। लेट सपोज ये बी बच्चा है, आपका बच्चा भले ही इससे 10% ज़्यादा है, आपका बच्चा इस बी से 10% ज़्यादा है, तो मान के चलो आपके 90, ये बच्चा 90 नंबर लेके आएगा। पर दिक्कत एक बात हो रहा है कि ये कोचिंग अगर इसने ले ली तो आपके इस 10% को ये काट लेगा, तो ये कोचिंग के साथ ले आएगा 110 नंबर। तो एक बात तो जान लो कि आपका जो 100 वाला है ये कमज़ोर होने वाले बच्चे से भी पीछे रह जाए, कुछ ना कुछ तो आपको रिसोर्सेज की मदद लेनी पड़ेगी। आप खुद तैयारी करवाओ ये सारी, तो खाली आप ये कह दो कि वो केवल स्कूल से निकाल लेगा, हाँ केवल स्कूल से वो अपने बलबूते पर ठीक नंबर लाएगा, लेकिन इन बच्चों को क्या करेगा जो लगातार हॉस्टल से या कहीं से तैयारी कर रहा है उसकी। तो प्रिपरेशन बच्चे को इन एंट्रेंस टेस्ट की करानी जरूरी होती है, अगर आपको सिलेक्शन लेना। माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे पर डिपेंड करेगा। देखो अब जैसे मान के चलो एक माध्यम ये है ऑनलाइन का और एक है माध्यम ऑफलाइन का। तो देखो एक माध्यम था ऑनलाइन का, एक है ऑफलाइन का, जिसको हॉस्टल बैच कहते हैं। जैसे अब मान के चलो बच्चे पे आप पेरेंट्स के पास समय तो है नहीं, ठीक है, केवल उनके पास बातें हैं अब कि बच्चा मेहनत करके तो वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। और एक तो ये वाली बातें हैं, बस मेहनत करो, दिन रात पढ़ो, सुबह 4 बजे उठो, ये तो देखो सिर्फ जुबानी खर्च है भाई, इससे नहीं होता। मैं अगर सुबह 4 बजे उठना है तो हाथ पकड़ के उठाओ और उसके साथ लेके चलो उसको, ये सारी बात है, क्योंकि 10-12 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो घर पे अगर पेरेंट्स के पास टाइम है, आप उसकी मॉनिटरिंग कर पा रहे हो, बच्चे के साथ हो 8-9 महीने, फिर तो भाई घर से है। लेकिन अगर आप समय कुछ देना नहीं चाहते, जवानी खर्च करने में आप माहिर हो, ठीक है, टाइम आपको देना है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा हॉस्टल बैच। आप क्या करो, सिर्फ पैसे लगेंगे और हॉस्टल बैच में डाल दो। और हमारी भी एक अकेडमी है, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो। यहाँ पे आपको सिर्फ पैसे देने हैं, बाकी जिम्मेवारी हमारी है, हमारी टीम मेहनत करेगी, आपको बेहतर रिजल्ट ला के देगी, ठीक। बस हॉस्टल बैच में बच्चे 2-3 तरह के ही चल पाते हैं। नंबर 1, घर पे आपके टाइम नहीं है, मम्मी पापा वर्किंग है, या उनका एजुकेशन का लेवल वो नहीं है जो निकलना चाहिए। पता चला बच्चे को पेरेंट्स घर घेरे पड़े हैं, लेकिन उनको पता है नहीं कुछ। उस घेरने का मतलब क्या है, वो तो बंधक बनाना हो गया ना। मतलब पेरेंट्स के पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए अच्छी खासी, और उनके पास टाइम भी होना चाहिए, तब तो जाके बच्चा घर से निकालेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब आप कहने लगो सर बच्चा खुद से इतने सिंसियर बच्चे नहीं होते भाई, वो तो बहक ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो घर पर टाइम नहीं है, क्वालिफिकेशन वो नहीं है, तो फिर डालो सीधा हॉस्टल में। पैसे लगेंगे, जैसी बात, एक चीज़ तो दोगे, टाइम दोगे या पैसे दोगे, दोनों चीज़ से तो नहीं हो सकती ना। एक दूसरी चीज़ है, पेरेंट्स के पास घर पे टाइम है, ठीक, वो उसके साथ लाइव क्लास के दौरान बैठ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो फिर है भाई आपका हमारा डिजिटल कोर्स। इस डिजिटल कोर्स में लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, स्टडी मटेरियल है, और इसमें जुड़ जाओ, ठीक, इसमें जुड़ जाओ। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, देखो जैसे ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, RMS CET 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। जब आप इसमें जुड़ेंगे तो इसमें पूरी लाइव क्लास से लेके सब कुछ उसको कराया जाएगा, असाइनमेंट वगैरह, अंग्रेजी, जीके, सब के इसमें कोर्सेज है। आप इसको ज्वाइन कर लो लाइव वाले बैच को, और फिर अपना घर पे बस इतना ध्यान रखना कि वो मोबाइल में सिर्फ क्लास ही ले, या कुछ और तो नहीं कर रहा है। आपने एक कोर्स का एक्सेस ले लिया, हमारा टीचर तो यहाँ से पढ़ाएगा, और आप उसने वो बच्चा अपना कुछ और देखे लग रहा है, तो ये फिर ये कोर्स काम नहीं कर पाएगा भाई, ये कोर्स काम नहीं कर पाएगा। ये कोर्स तभी काम करेगा जब बच्चे, भले ही पेरेंट्स को पढ़ना लिखना ना आता हो, पढ़ाना लिखाना तो हमारे टीचर का काम है, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना बच्चा कुछ करतूत तो नहीं कर रहा है, इधर उधर की चीज़ें में तो ध्यान है, वो मूवी वगैरह तो नहीं देख रहा है, गेम्स तो नहीं खेल रहा है। वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे आजकल मोबाइल में, और क्या करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लगातार टाइम दे रहा है कि नहीं, और हमारे टीचर से आप संपर्क करते रहना लाइव वालों से कि भाई कैसा चल रहा है बच्चा, वो उसकी रिपोर्ट भी आपको देते चलेंगे कि हाँ सर क्लास में आ रहा है, होमवर्क करके ला रहा है, लाइव क्लास में डाउट के आंसर कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको। समझ गए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाली बात हो गई।
अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस 2025 में क्या क्या होगा। फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म की डेट मैंने बता दी। तो फॉर्म तो अगस्त में निकलेंगे, तो क्या अगस्त में ही तैयारी करो? भाई अगस्त में तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होना, कांटा लगा रहा हूँ सीधा, कुछ नहीं होना कुछ भी, ठीक है। और दूसरी बात यह, अगर अगस्त से हो जाएगा तो अब से तो डबल हो जाएगा। सीधे आप ये समझो ना, आपका कहना यह है कि जैसे जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि सर अगस्त में फॉर्म निकलेंगे तभी तैयारी कराएंगे। चलो, अगर आपको लगता है अगस्त में फॉर्म निकलेंगे और तब तैयारी कराओगे और आपको लगता है 70% चांस है तब सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे प्यारे पेरेंट्स को तो मैं दोस्ती कहूँगा, मेरे प्यारे दोस्तों एक काम करो ना, अब से तैयारी कराओ ना मार्च से। जब अगस्त से आपके बच्चे की संभावना 70% है तो मार्च से तो 140% है संभावना सिलेक्शन होने की, है कि नहीं है भाई? है ना ये बात? तो ठीक। तो एक तो भाई बच्चे को टाइम देना होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू का कंपटीशन है कि ठीक है मैं निकाल ले। बच्चा भी टैलेंटेड है, मेहनत भी होगी तब जाके निकलेगा। वहाँ पे जो 300-400 बच्चे जाते हैं सारे सुपर टैलेंटेड है, वे कई स्कूलों के टॉपर हैं, वे अपनी क्लास विलास के टॉपर नहीं, कई स्कूलों के टॉपर है। हम भी देख रहे हैं भाई, हमने भी देख लिया इस कंपटीशन का। तो समय देना पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो, क्योंकि 7-8 महीने का कोर्स है ये, तो ये ज्वाइन कराओ, चाहे हॉस्टल में ज्वाइन करवाओ या जैसे हमारा हॉस्टल बैच है 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 10 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी क्लासेज। 10 अप्रैल 2025 से हमारे हॉस्टल बैच की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जो लाइव बैच है, लाइव बैच में शुरू हो रही है हमारी 15 मार्च से, ठीक है भाई? 15 मार्च से क्लासेस, 15 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही है। एनरोलमेंट अभी कर लो। 15 मार्च से 2025 से क्लासेस शुरू हो रही हैं। किसमें? ये है लाइव बैच का और ये है हॉस्टल बैच का। अब आपको कौन सा ठीक लग रहा है इसमें? कौन सा ठीक लग रहा है? और जो इसमें वैकेंसीज होते हैं, इसमें ये भी आता है कि सर डिफेंस का फॉर्म भरेगा या नॉर्मल, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इसमें डिफेंस वाला भी भर सकता है, नॉर्मल वाला भी। बस सीटें थोड़ी कम होती हैं। डिफेंस वाले के लिए 70% सीट है इसमें, डिफेंस वाले के लिए 70% है। और फीस भी कुछ नहीं है। और फी भी कितनी है पूरी साल की? 20,000 रुपये के आसपास में निपट जाता है पूरा। डिफेंस वालों के लिए फ्री है स्कूल। और सिविलियन के लिए तो देखो फीस तो पूरी है, लेकिन 30% कोटा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये वाली बात, बेतुकी बात कोई आपको बताए तो उसको बताना, जब ये कहते हैं नहीं अरे कुछ नहीं कर लेगा मिलिट्री स्कूल में जाकर, अरे मिलिट्री स्कूल में जाने से पहले ही बहुत कुछ करके जाता है, वो कुछ करके ही जाएगा मिलिट्री स्कूल में। तो जब वो मिलिट्री स्कूल में जाता तब ही बहुत कुछ है वो। तो अब सोच लो वहाँ जाके क्या करेगा। जब बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाता है तब वो एक ऑफिसर लेवल तक की तैयारी करके जाता है। ऑफिसर एग्जाम की जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है ना, इसकी तैयारी वो करके ही जाता है। ये मान के चल लो बस आप, यूपीएससी के प्रीलिम्स का तैयारी करके ही जाता है वो, तभी होता है सेलेक्ट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो ये हमारा ये नंबर है ना, ये वाला नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर, इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लो। बस समय रहते करना। जिनका सपना है ना अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजने का, सपने को धरातल पे उतारने के लिए स्टेप लेना होगा। सपना दिमाग में ना रह जाए आपका। सपने तो हम भी बात करते हैं दिन रात पेरेंट्स से, दिन रात हमारी भी बात होती है। बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने, लेकिन वही भी सपने हैं, वो उनको हकीकत में लाने के लिए कुछ तो उनका वो तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना उनको, है कि नहीं है भाई? पेरेंट्स से हम बात करते हैं, सर मेरा सपना है कि मेरा बच्चा आरएमएस में चला जाए। अरे सपना है आरएमएस में चला जाए, करोगे क्या उसके लिए? उसके लिए कुछ तो करोगे, तो खुद पढ़ाओगे या उसको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालोगे या ऑनलाइन कराओ, कुछ तो करोगे ना उसके लिए। सपना ही बस देखोगे? तो सपने को साकार करने के लिए आपको एडी चोटी तक जोर लगाना पड़ेगा। सीधा सीधा आप सुन लो, बेटा बेटा करने से, वो करने से, ये सिर्फ जवानी खर्च से कुछ नहीं होता भाई। आज की डेट में ये समय चला गया कि मोटिवेशन फलाने दिन के। अल्टीमेट तो मैदान में उतरना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, एडी चोटी तक जोर लगाना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। सेशन को एंड करता हूँ। अब जिन बच्चों का मिलिट्री स्कूल में जाने का सपना है, एक्टिव हो जाओ। दिसंबर में एग्ज़ाम है इसका, 7 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखना। 7 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम है और अब आप यहाँ खड़े हैं मार्च 2025 में। लगा लो कितना समय। और इस एंट्रेंस टेस्ट को निकालने के लिए कम से कम 8 महीने का समय चाहिए।
कम से कम। वैसे तो 2-2 साल से बच्चे इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। जो बच्चे इस साल सेलेक्ट नहीं हुए और इंटरव्यू तक गए या 2 नंबर 4 नंबर से रह गए, अगली बार वे भी इस दौड़ में मिलेंगे आपको। इसलिए इसका कंपटीशन और मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम हो रही है। जब कहते हैं आरएमएस का कंपटीशन इतने ऊपर कैसे है, जो इस बार 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए और जिनकी डेट ऑफ बर्थ हैं, अगली बार वो भी आपके बच्चे के साथ फाइट करेंगे। तो इसलिए समय दे के चलो, इसके लिए जितना समय दोगे इतना ही ठीक रहेगा। तभी बच्चा बिना किसी प्रेशर के निकालेगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस, तब जाके वो सिलेक्शन होगा उसका। ठीक है, चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।